नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इसका जो है 54 क्वेश्चन पढ़ चुके थे इसके फर्स्ट वाले पार्ट में। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए साइंस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला हमारा 55वां क्वेश्चन क्या है। भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में मारक क्षमता अधिक होती है, भाप हल्की होती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक। किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, पराबैंगनी किरणों की। तो इसमें कौन सा सही होगा? गामा किरणों की। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में, संकेत भेजने में, दूध के हानिकारक कीटाणु नष्ट करने में, सभी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी में। टीवी के रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग नहीं होता? अवरक्त किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, रेडियो तरंगों का, एक्स किरणों का। तो इसमें कौन सा सही है? अवरक्त किरणों का, ठीक है। अदृश्य लिखावट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, अदृश्य लिखावट में पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें। इसमें कौन सा सही होगा? और पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। आदमी के सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 से 2000 हर्ट्ज, 3000 से 3000 हर्ट्ज, 10,000 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसमें क्या होगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ठीक। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 किमी प्रति सेकंड, 232 किमी प्रति सेकंड या 3000 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका कौन सा होगा? 332 मीटर प्रति। देखिए, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि आवृत्ति अधिक है, तरंग दैर्ध्य अधिक है, आयाम अधिक है, उच्च वेग अधिक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? क्योंकि आवृत्ति क्या है? अधिक है। कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को गर्म करना, इंजन को ठंडा करना, विद्युत उत्पन्न करना, गति को नियंत्रित करना। तो रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा करना। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसमें क्या होगा दोस्तों? नियत रहती है, ठीक। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सुपरसोनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से कम, या फिर ध्वनि की चाल से अधिक, या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? ध्वनि की चाल से अधिक, ठीक। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किमी प्रति सेकंड। आगे हम लोग देखते हैं, ध्वनि की धरातल पर, चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ ध्वनि बहुत मंद गति से चलती है, वहाँ उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, और वहाँ भी विशेष प्रकार का सूट पहने रहते हैं। तो कौन सा सही होगा? वहाँ वायुमंडल नहीं है, ठीक। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा सही होगा? परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। ध्वनि डेसिबल है, सही है। विमानों की गति मैक संख्या, सही है, ठीक है। लेंस डायोप्टर, ये भी सही है। ऊष्मा का मात्रक सेल्सियस नहीं, ताप। ऊष्मा सेल्सियस ऊष्मा का नहीं, ताप का मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी, लाल, हरा, नीला। तो किसका होगा? बैगनी का। और सबसे कम किसका होगा? लाल का। खतरे के संकेत के लिए लाल का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो पहला ऑप्शन सही है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक, नेक्स्ट, अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा होता है? काला। नीला, हरा, बैगनी ये सब क्या है? नहीं होंगे। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो किस कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। एक व्यक्ति यू चाल से दर्पण की ओर आ रहा है तो प्रतिबिंब किस चाल से आता प्रतीत होगा? तो इसका क्या होगा? 2U चाल से, मैंने 2U। किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण चाहिए अपनी लंबाई का आधा, बराबर, 2 गुना कहा नहीं जा सकता। इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? आधा। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल किस क्रम में होगी? तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, जल, कांच, फिर हीरा। एक दूसरे समानांतर रखे दो दर्पण के बीच रखे वस्तु से बनी प्रतिबिंबों की संख्या होगी 0, 1, 2 या अनंत। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब। गाड़ियों में प्रयुक्त साइड मिरर मतलब साइड शीशा जो पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त होता है, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल, अवतल, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, ये लेंस वाले पे टिक ना मार देंगे। ठीक है, वो दर्पण है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में काम आने वाले दर्पण में, गाड़ियों के हेडलाइट या सर्चलाइट में, डॉक्टर द्वारा कान, नाक या गला देखने में, उपर्युक्त सभी में। तो आपका कौन सा सही होगा? उपर्युक्त सभी में। दृश्य प्रकाश में किस रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है? बैगनी, लाल, हरा, नीला। तो कौन सा सही होगा? लाल। किस गुण के कारण पानी में डुबोई गई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन, उत्प्लावन, अपवर्तन या विवर्तन। तो अपवर्तन के कारण। इसका जो है मैं आपको एक पूरी तरह से बढ़िया कंप्लीट जो है पढ़ाऊंगा भी, ये सिर्फ अभी प्रैक्टिस इसका करवा रहा हूँ। ठीक है, हीरे की चमक का कारण है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, मृग मरीचिका का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन। तो इसमें भी कौन सा आपका होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहीं कहीं देता है कटा हुआ हीरा क्यों चमकाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। गति विषयक कौन सा सुमेलित नहीं है? गति विषयक नियम न्यूटन, दाब का नियम पास्कल, प्रकाश का अपवर्तन का नियम स्नेल, नाभिकीय विखंडन आइंस्टीन। ये क्या है? सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है? सुमेलित है। लेंस की क्षमता का मात्रक है वाट, जूल, पॉइज या डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 20 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो हमारा कौन सा सही है? 0 डायोप्टर। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो कैसे काम करता है? जैसे अवतल लेंस। मूल रंग हैं नीला, हरा और लाल। कोई वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई पड़ती है जिसे वह अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, अवशोषित करता है या प्रकीर्णित करता है। तो कौन सा होगा? प्रकीर्णित करता है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। वायुमंडलीय दाब बार, परम ताप केल्विन, कार्य न्यूटन, समुद्र की गहराई फैदम। तो ये तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं किस कारण? व्यतिकरण के कारण। मानव रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, ये सब क्या है? गलत है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? आइरिस, रेटिना, कार्निया, उपर्युक्त सभी। कौन सा? कार्निया। ठीक, मनुष्य की आंख की न्यूनतम संवेदन क्षमता होती है 15 सेमी, 20 सेमी, 40 सेमी, 25 सेमी। कौन सा होगा? 25 सेमी। ठीक, मायोपिया रोग संबंधित है निकट दृष्टि दोष से। ठीक,
निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? अवतल लेंस का। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, हेनरी, कूलाम, एम्पियर। तो कौन सा सही होगा? ओम। ठीक। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।